मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवों बारंबार। ज्ञान उदधे अरुज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भूप। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। पावन हृदय महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचासीन पूज्य साधु चरण, उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, एक बार उच्च स्वर में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति है। हम लोगों ने पाठ के क्रम में भगवान वेद की वाणी सुनी है। ओम युंजानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावर। वेद भगवान कहते हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। बुद्धि योग का अर्थ होता है ज्ञान उपार्जन करना, ज्ञान को अर्जित करना। संसार में दो तरह का ज्ञान है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान लोग संसार में स्कूल कॉलेज में जाकर के प्राप्त करते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आध्यात्मिक पाठशाला है सत्संग, संतों का संग। तो वेद भगवान सलाह देते हैं पहले खूब सत्संग को सुनिए। तो सत्संग सुनने से क्या होगा? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमारे गुरु महाराज भी कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। भगवान कृष्ण और उद्धव की भी जो संवाद हुआ है उसमें भी ब्रह्मानंद जी महाराज ने संवाद को अपने शब्दों में सजाया है। संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सामने जब भगवान राम प्रकट हुए तो कहा मैं तुम्हारी एक निष्ठ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो जो मांगना चाहते हो। अगर वे मांगते तो पूरा सहरसा जिला दे सकते थे, लेकिन कुछ नहीं मांगे। क्या मांगे? हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो देही सत्संग निज अंग भव भंग श्री रंग कारण शरण सोकारी। आपका जो निज अंग है सत्संग, वही मुझे दे दीजिए। आगे में क्यों आते हैं? वही मुझे दे दीजिए। इस सत्संग जो है परमात्मा का निज अंग है। अगर आप सत्संग को पकड़ लिए तो समझ लीजिए भगवान के हाथ को हमने पकड़ लिया है। इसलिए सत्संग रामायण में भी आया है, राम भगति के तेहि अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। विवेक जगेगा सत्संग में। विवेक का अर्थ क्या होता है? विवेक मन होता है सार क्या है, असार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इसका ज्ञान होगा सत्संग। जब सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह ज्ञान होगा सत्संग में।
इसी सत्संग या ज्ञान होगा। सत्य सोई जो विनसे नाही, वह सत्य परमात्मा है जिसका विनाश किसी काल में नहीं होता है। वह अपरिवर्तन, वह जो परिवर्तनशील नहीं है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तत्व रूप में है। तत्व रूप जैसे घी का तत्व है, दूध का तत्व है घी, दूध का तत्व है घी। घी जो है दूध में व्यापक है। इस आंख से देखना चाहेंगे आप नहीं देख सकेंगे। पानी है तरल पदार्थ, चीनी है ठोस पदार्थ। चीनी में, पानी में चीनी को आप मिला दीजिए, 2-4 बार फेंट दीजिए, वो मिल गया। कोई इस आंख से देखकर बता सकते हैं कि पानी में चीनी है? नहीं, जो मिलाया हुआ जानता है। जब इस आंख से आप चीनी को नहीं देख पाते हैं तो परमात्मा को कैसे देखिएगा? एक सज्जन कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, आप ईश्वर ईश्वर कहे जा रहे हैं, ईश्वर कहां हमको दिखाइए। मैं कहा अभी प्रवचन होने दीजिए, सत्संग के बाद आपको तुरंत ईश्वर से भेंट करवा देंगे। सत्संग समाप्त हुआ, व्यवस्थापक लोग ले गए सबको जलपान करवाने, वो महात्मा भी बैठा था। मैंने कहा क्या सब खा रहे हैं? कहा चूड़ा मुड़ी है, बादाम की सब्जी है। मैं कहा आपको पता है सब्जी में नमक नहीं है? तो वो क्या कहता, नमक है, मैं खा रहा हूं। मैं कहा आप महात्माओं के झूठ बोलते हैं, मैं कहता हूं नमक नहीं है। गुस्सा से तमतमा कर वह महात्मा एकदम, महात्मा जी खड़े हो गए। मैं नजदीक में कहा बैठिए, नमक है तो कहां है हमको दिखाइए। कहा कि हम नमक दिखा तो नहीं सकते, लेकिन है, आप खाकर देखिए। कहा उसी तरह जिस तरह खाने से नमक का ज्ञान होता है, आप गुरु महाराज के ज्ञान को जीवन में धारण करके देखिए परमात्मा है कि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो परमात्मा गुरु महाराज ने कह दिया, मन बुद्धि इंद्रियन को गम नहीं, आत्म गम सो राम, राम हो राम। कबीर बाबा ने भी कह दिया, बाबा अगम अगोचरी कैसा, किसी ने प्रश्न किया है वह परमात्मा कैसा है, तो कबीर साहब ने कह दिया, जो दिसे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाए। तब सैना बहना क्या समझाऊं, सैना बहना कहीं समझाऊं, गूंगे का गुरु भाई। जैसे जो नहीं बोलता है, गूंगा है, उस व्यक्ति को मिठाई या गुड़ खिला दीजिए, अब पूछिए कैसा लगा, बोल नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता है। उसी तरह परमात्मा मन बुद्धि इंद्रियों से ऊपर है, माया मंडल से ऊपर है। ये सारी इंद्रियां माया मंडल में नीचे है। ऊपर का पता, छत का पता, नीचे वाला कैसे बता सकता है? अब देखिए कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं, श्रुप अखंडित वह जो परमात्मा है निर्गुण है, निराकार है, निर्मोहा है। निर्गुण मतलब तीनों गुणों से पड़े, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से पड़े। निराकार जिनका कोई आकार प्रकार नहीं है, जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, पूप बासते पतला ऐसा तत्व अनूप। पूप मन होता है फूल, अब फूल का सुगंध कितना पतला होता है, परमात्मा उससे भी ज्यादा पतला है। अभी सुन रहे थे, जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम अजन्मा अगोचर, इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आने वाले, जो पांचों तत्वों से पड़े है परमात्मा। ना मिट्टी तत्व है, ना पानी तत्व है, ना अग्नि तत्व है, ना हवा तत्व है, ना आकाश तत्व है, इससे पड़े है। सबसे पांचों तत्वों में सबसे अधिक सूक्ष्म है आकाश। जो आकाश को बनाने वाले हैं वो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है। इंद्रियों के ज्ञान में कैसे आ सकता है? जैसे देखिए दीवाल घड़ी है, टेबल घड़ी है और हाथ की घड़ी है, तीनों घड़ी ही है। लेकिन जिस यंत्र से आप, जिस चुट्टा पिलास से यंत्र से आप दीवाल घड़ी के कलपुर्जों को खोल लेंगे, पकड़ लेंगे, जिस यंत्र से आप टेबल घड़ी के कलपुर्जों को खोल लेंगे, पकड़ लेंगे, उस यंत्र से आप हाथ की घड़ी के कलपुर्जों को न खोल सकेंगे न पकड़ सकेंगे। क्यों? दीवाल घड़ी का कलपुर्जा मोटा मोटा होता है, टेबल घड़ी का कलपुर्जा मोटा मोटा होता है। मोटे मोटे यंत्र के पकड़ में खोलने में आ जाता है कि हाथ की घड़ी का कलपुर्जा महीन और बारीक होता है, उसके लिए बारीक यंत्र की आवश्यकता होती है। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है। मोटे मोटे इंद्रियों से मोटे मोटे जगत का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान करने की शक्ति और क्षमता इन इंद्रियों को नहीं।
परमात्मा का ज्ञान करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो कबीर साहब उत्तर देते हैं, कहते हैं श्रुप अखंडित व्यापी चेतनस चेतन। जो चेतन को भी चेतनता प्रदान करने वाले हैं, जो आत्मा को भी शक्ति प्रदान करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जो शक्ति प्रदान करने वाले हैं, जिनकी शक्ति से भगवान ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, जिनकी शक्ति थोड़ी शक्ति से भगवान विष्णु पालन करते हैं, जिनकी थोड़ी शक्ति से भगवान शिव संसार का संहार करते हैं, जिनकी थोड़ी सी शक्ति से माँ दुर्गा काली सभी देवी देवता बम बम करते हैं, और हम लोग भी बम बम कर रहे हैं। कहते वही सर्वेश्वर परम पिता परमात्मा है। उस परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा को जानना चाहते तो कबीर साहब कहते हैं चैतनस चेतन, आगे पीछे दाएं बाएं अनंत, बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजरू न आवे, खोजो रूह की नैना। देखिए चाम, कबीर साहब ने स्पष्ट किया, चर्म चक्षु से परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। वह परमात्मा सबके मध्य निरंतर साईं, सबके बीच हरदम रहते हैं। कब? हरदम रहते हैं। परमात्मा से ज्यादा समीप कोई नहीं है, फिर भी हम क्यों नहीं देख पाते हैं? हरदम प्रभु रहे संग, कभू भव दुख न टरे। कारण क्या है? तो कबीर साहब कहते हैं हम लोग गुरु के वाक्य को समझे नहीं, गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं किए और उस पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कबीर साहब कहते कौन देखेगा? तो दृष्टि दृष्टि सो देखा। इस शब्द को पहले समझिए। यह दृष्टि, दृष्टि किसको कहते हैं? देखने की शक्ति। यह दृष्टि या आंख, जिस दृष्टि के पावर से यह दृष्टि देखती है, उसी दृष्टि से देखिएगा। दृष्टि होती है 5। एक है जागृत की दृष्टि, दूसरा है मानस दृष्टि, तीसरा है स्वप्न की दृष्टि, चौथा है दिव्य दृष्टि, और 5वां है आत्मदृष्टि। गुरुजनों से जुक्ति जानिए, गुरुगम से सुषमन में बैठकर अंतर पथधारी, नहीं तो आपकी खुआरी होती रही। खुआरी माने दुर्दशा, फजियत होती रहेगी। कहते हैं गुरुजनों से जुक्ति जानिए, अपने आप को पाप कर्मों से बचाइए। झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार, आपको शक्ति आएगी, बल मिलेगा, आत्मबल आपका बढ़ेगा। आसन लगाकर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास कीजिए। गुरु से जुक्ति जानिए, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान कीजिए, जप हरदम कीजिए। इन्हें की ध्यान पर बैठेंगे तभी जप करेंगे, हरदम जप कीजिए सर्व क्षण। चाहे शौचालय वाला क्षण हो या लघु शंका वाला क्षण हो, वो सोड़ी घर वाला क्षण हो, चाहे जहां का क्षण हो, गुरु महाराज इसको निषेध नहीं किया है। हरदम सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहो। एक नाम का जप कीजिए, जप करते करते मन का हरदम जप कीजिए। जिनका नाम लेंगे उनका चेहरा भी सामने बना रहेगा। तब बैठिए ध्यान में, आपको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। और जप करते करते 10-20 मिनट जप कर लीजिए, 10 मिनट 20 मिनट मानस ध्यान कर लीजिए। सिमटा होगा, मानस ध्यान ठीक ठीक होगा, तब दृष्टि करने की क्षमता आप में पैदा होगी। गुरु इंगित स्थान पर गौर से देखिए, देखते 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 लखत लखत लकी पड़े कटे जमपंद है। जिस दिन दृष्टि सिमटती सिमटती सिमट जाएगी, एक बाल को 1 से भाग कीजिए, शेष बचे तो उसका 2 भाग कीजिए, उसका जो 1वां भाग होगा, ऐसे सूक्ष्म जगह पर जिस दिन अंधकार मंडल में दृष्टि टिक गई, उसी दिन परमात्मा का द्वार खुल जाएगा और वहीं ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा, वहीं परमात्मा का शब्द सुनाई पड़ता है। और उसी शब्द की धार पर जीव चढ़ करके चलते 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 जीव स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण 4 जड़ शरीर और 1 चेतन शरीर, और वो चेतन मंडल के शब्द को जब जीव सुनेगा तो क्या होगा? आदि नाम पारस है
मन है मैला लोह पर सती कंचन भया, छूटा बंधन मोह, जीव सारे मोह माया के बंधन से जीव मुक्त हो जाएगा। इसी अवस्था का नाम मुक्ति है। जहां पुरुष तहां कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेंगे। इसी के लिए मानव का जीवन मिला है, और नहीं करेंगे तो दुख में पड़े रहेंगे, और जन्मत मृत दूसरा दुख होई। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।